प्रिय बच्चों, आप सभी को राकेश तिवारी का नमस्ते। आज हम लोग 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में गद्य खंड के अंतर्गत स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित कहानी नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने के पूर्व हम स्वयं प्रकाश जी के विषय में थोड़ी जानकारी अर्जित कर लेते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। अब हम ये कहानी नेताजी का चश्मा के पाठ प्रवेश को देखेंगे। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने वाले तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के उन करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अब हम इस कहानी के बारे में कुछ जो बातें हैं, जैसे कहानी के पात्र कौन हैं, कहानी की भाषा शैली कैसी है, उस पर शुरू में हम बात करेंगे। तो इसमें भाषा शैली, इस पाठ की भाषा सहज और बोधगम्य है। लेखक ने आम बोलचाल के शब्दों में अपनी बात को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया है। कहानी के पात्र हालदार साहब जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, दयालु, भावुक और देशभक्त हैं। पान वाला, हमेशा पान खाने वाला काले रंग का मोटा व्यक्ति है। वह कस्बे की सूचना रखता है। वह बातूनी और खुश मिजाज है। वह कैप्टन का मजाक उड़ाता है पर उसकी मृत्यु से दुखी है। कैप्टन शारीरिक रूप से कमजोर, लंगड़ा, गरीब फेरी वाला है। वह सच्चा
देशभक्त है जो नेताजी को चश्मा पहनाना नहीं भूलता। अब इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। कस्बा। कस्बा का अर्थ होता है नगर से छोटी और गांव से बड़ी बस्ती। कौतुक। कौतुक का अर्थ आश्चर्य। दुर्दमनीय, जिसे दबाया न जा सके, अर्थात जिसका दमन न किया जा सके। गिराक, ग्राहक। भूतपूर्व, पहले का। अवाक रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। कौम, जाति। होम करना, सब कुछ लुटा देना। प्रतिमा, मूर्ति। अटेंशन, सावधान की मुद्रा में। भावुक, जज्बाती या संवेदनशील। पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। स्थानीय, उसी क्षेत्र में रहने वाला। ऊहापोह, अनिश्चय की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाला तर्क वितर्क। बस्ट, वक्ष तक के भाग की बनाई गई मूर्ति। यहाँ पर वक्ष का अर्थ छाती या सीना होगा। सराहनीय, प्रशंसा करने योग्य। किदर, किधर। कमसीन, कम उम्र। आहत, आहत का अर्थ दुखी। दरकार, दरकार का अर्थ आवश्यकता। अब इस पूरे पाठ का एक सारांश पढ़ने के बाद हम कैसा महसूस करते हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत हम करेंगे कि देशभक्ति का संदेश देने वाला यह पाठ स्पष्ट करता है कि देशभक्ति केवल किसी विशेष भूभाग से प्रेम करना नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक, प्रकृति, जीव जंतु, पशु पक्षी, पर्वत पहाड़, झरने आदि सभी से प्रेम करने एवं उनकी रक्षा करना देशभक्ति है। लेखक ने चश्मे बेचने वाले कैप्टन के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति के कार्य का वर्णन किया है जो अभावग्रस्त जिंदगी व्यतीत करते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता है। परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देने के बजाय उन पर हंसते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक स्वयं प्रकाश जी ऐसे लोगों के प्रति अपनी चिंता प्रकट करते हैं। प्रस्तुत कहानी नेताजी का चश्मा में लेखक ने कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को स्मरण किया है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। अब थोड़ा सा विस्तार से हम इसको देखेंगे। देश के लिए बलिदान होने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर असली चश्मा लगाने वाले कैप्टन के माध्यम से उन करोड़ों देशभक्तों को स्मरण करती हुई यह कहानी लिखी गई है। साथ ही इसमें नई पीढ़ी की देशभक्ति की भावना को भी दिखाया गया है। यह कहानी एक कस्बे की है। कस्बे से अभिप्राय नगर से छोटी और गांव से बड़ी बस्ती से है। नगर पालिका के किसी अधिकारी के द्वारा वहां के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वक्ष अर्थात छाती तक के भाग की संगमरमर की मूर्ति लगवाई जाती है। संयोगवश नेताजी के आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं लग पाता है। उसी कस्बे में एक चश्मे वाला अर्थात चश्मा बेचने वाला रहता है जो फेरी लगाकर चश्मा बेचता है। वह बूढ़ा और पैर से लंगड़ा भी है, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी रहती है।
वह गांधी टोपी लगाता है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है और उसे आहत भी करती है। उसे ऐसा लगता है कि नेताजी को चश्मे के बगैर असुविधा हो रही है, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की आवश्यकता होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम लाकर ग्राहक को दे देता था और बाद में दूसरा फ्रेम लौटा देता था। उसका नेताजी की मूर्ति के छोटे से हिस्से के प्रति यह प्रेम देश के लिए कुर्बान होने वालों के प्रति स्नेह को दर्शाता है, जिसके कारण वह उस मूर्ति के छोटे से हिस्से को भी बिल्कुल ठीक स्थिति में देखना चाहता है। नेताजी की मूर्ति के प्रति उसके इसी त्याग और समर्पण के चलते वहाँ के लोग उसे सेनानी नहीं होते हुए भी कैप्टन कहते हैं। अब हम हवलदार साहब और पान वाले के विषय पर चलते हैं। उस जगह जहाँ पर मूर्ति थी वहीं आसपास एक पान वाला पान की दुकान लगाता है, जिसके पास कभी कभी घूमते हुए हवलदार साहब आते हैं और मूर्ति के चश्मे वाली बात की पड़ताल करते हैं। पान वाला चश्मे वाले कैप्टन पर हंसता है और उसे पगला और लंगड़ा कहता है। उसकी यह बात हवलदार साहब को बुरी लगती है, क्योंकि वे भी देशभक्त हैं, इसलिए उनको देशभक्ति करने वाले व्यक्ति के प्रति कही गई उपहासपूर्ण बातें बुरी लगती हैं। उनके माध्यम से लेखक अपना दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसे लोगों का भविष्य कैसा होगा जो उन लोगों की हंसी उड़ाते हैं जो अपने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। ये लोग देशभक्तों का सम्मान करने के बदले उनका मजाक उड़ाते हैं और जब अपना अवसर आता है तब उनके लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए वे मर्यादा की सारी सीमा तक भूल जाते हैं। इसके अलावे एक और बात दिखती है कि लेखक ने इस पाठ में पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत किया है, यानी रेखाओं अर्थात विशेषताओं के द्वारा उसका चित्र खींचा है, जिसके अंतर्गत पान वाला काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। उसके सिर पर गिने चुने ही बाल बचे थे। वह किसी बात की तह में जाए बिना उस पर टिप्पणी कर देता है। उसका मुंह पान से भरा रहता था। उसने अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ है जिससे रह रह कर अपना चेहरा साफ करता रहता है। हवलदार साहब द्वारा पूछे जाने पर वह कैप्टन को लंगड़ा और पगला बोलता है, जो कि देश एवं देशभक्तों का अपमान है, उनके बलिदान का अपमान है। वहीं कैप्टन की मृत्यु की बात पर उसका सिर झुकाकर आंसू पोंछना यानी दुखी होना उसके अंदर देशभक्तों के प्रति श्रद्धा को दिखलाता है। जब हवलदार साहब पानवाले के द्वारा कैप्टन की मृत्यु का समाचार पाते हैं, उसके बाद वे मूर्ति वाली जगह पर नहीं जाना चाहते। फिर येन केन प्रकारेण वे उधर चले जाते हैं और अनायास उनकी नज़र मूर्ति पर पड़ती है। वे मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखते हैं और भावुक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैप्टन की मृत्यु के बाद वे सोच रहे थे कि अब तो मूर्ति बिना चश्मे की ही रह जाएगी, किंतु किसी बच्चे द्वारा मूर्ति के ऊपर चश्मे लगा देने से उनका मन भावुक व प्रसन्न हो जाता है। वे अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं कि देशभक्ति की भावना भावी पीढ़ी के मन में पूरी तरह भरी हुई है और इस प्रकार यह कहानी देशभक्ति के बारे में ही नहीं
देशभक्तों के प्रति भी प्रेम करने के पाठ को पढ़ाती हुई दिखती है। साथ ही भावी पीढ़ी को भी इससे जुड़ने का संदेश देती है। धन्यवाद।